हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमिता की पाठशाला। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का सेकंड चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमको पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या है, हमको क्या करना है। तो चलिए इसको इंट्रोडक्शन पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, 7th क्लास में पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है हमने अभी तक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास टर्म है, कोई भी हमारे पास, तो दैट इज ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक 3x + y, 2xy + 5। तो यहाँ पर आपका 3 क्या है, 3 इज अ कांस्टेंट एंड x and y आर द वेरिएबल्स। x and y इज द वेरिएबल, 2 and 5 आर द कांस्टेंट्स। तो इस तरह से जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं दैट आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन में क्या करना है, क्या डिफरेंस है आपका दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन। सो डिफरेंस इज दैट यहाँ पर आपको सिर्फ एक टर्म दिया है, यहाँ पर आपके पास इक्वालिटी नहीं है, बट अलजेब्रिक इक्वेशन में आपके पास इक्वालिटी है। दिस इक्वालिटी इज देयर, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू वो पुट करनी है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। हमको यहाँ पर x की वैल्यू वो पुट अप करनी है जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है, दिस लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू दिस राइट साइड। तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे इस एक्सरसाइजेस में हमको इसी तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही हमको सॉल्व करना है। थर्ड हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है दैट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें एक्सप्रेशन क्या, जो हमने ये देखा, उसकी पावर जो है हाईएस्ट 1 होती है। जैसे कि 2x + 1, 3y - 7। तो जैसे कि हम इन एक्सप्रेशंस में देख पा रहे हैं कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 1 है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं x की y की वैल्यू 1 है। तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। सो द टॉपिक लीनियर इक्वेशन, ये तो हमको यहाँ से समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन होता है जहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन जो है 1 होती है। जैसे आपका ये हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी y की पावर 1 है। तो नेक्स्ट है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स इधर यहाँ पर x होगा, इधर यहाँ पर y होगा, इधर यहाँ पर z होगा, और यहाँ पर x y z कोई भी अल्फाबेट हो सकता है वन वेरिएबल। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 2x y - 2 = 4, ऐसा नहीं होगा, 2 नहीं होंगे, जस्ट आपके पास एक ही वेरिएबल होगा, इधर x, इधर y, इधर z, और एनी अल्फाबेट, एनी वेरिएबल इज देयर। सो हमको यही पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आई थिंक आपको इस चैप्टर का क्या कंटेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 2.1। सो स्टूडेंट्स, हमको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, मोर देन वन वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल होता है लाइक कि हमारा जो x की वैल्यू है वो 1 है, उधर z की वैल्यू है वो 1 है। मोर देन वन वेरिएबल मीन्स कि आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो मोर देन 1 है, लाइक it's 2, तो ये मोर देन 1 हो गया, here it's 2, it's more than 1 हो गया। So in this class we have to study this one variable only, but just for your knowledge मैं आपको बता रही हूँ कि 2 वेरिएबल्स भी होते हैं। ये चैप्टर बहुत एक्सपेंड है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो लाइक we had taken this equation that is 2x - 3 = 7। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमको क्या करना है, 2x = ये हमारा 7 = के बाद हमेशा वही नंबर आता है जो = के इधर होता है। अब यहाँ पे = के इधर क्या है, 7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। दिस माइनस विल बिकम प्लस। जैसे कि हम जानते हैं जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो हमारी जो ये प्लस माइनस है, प्लस हमारा माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता है और डिवीजन हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इस केस में 2x इज इक्वल टू 7, अब ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3, सो इट विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10/2, दैट विल बी इक्वल टू 5। ये हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई। तो आपको ये देखना है कि हमारी जो वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं सही है, उसके लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड चेक। सो चेक कैसे करेंगे? आप चेक करेंगे इसमें लाइक आपने ये सेम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया, दिस इज हियर। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली है उसको यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज 2 × 5 + 3 इज इक्वल टू 7। सॉरी it's -3, so it will be equal to 10 minus 3 is equal to 7. 7 is equal to 7. So as I told you, if left hand side is equal to right hand side, that means आपने जो अपनी वैल्यू निकाली है वो ठीक निकाली है और हमारी ये इक्वेशन ट्रू है। सो इन दिस केस जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, दैट मीन्स कि हमारी जो हमने वैल्यू निकाली है x की ये ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 2.1। ये स्टूडेंट्स, हियर इज एक्सरसाइज 2.1, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज you can see in your NCERT book, that is x minus 2 is equal to 7. So how to solve this expression, this equation is, first of all what will you do, x is equal to, मैंने आपको पहले भी बताया था, is equal to में आप क्या लिखते हैं, जो भी हमारा is equal to के बाद नंबर होता है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर इन एवरी इक्वेशन हम ऐसे ही करते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा 7, अब ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 9. It's 9 over here. Now we have to check whether your equation is correct or not. I will not check in each and every equation, but in this earlier questions I just giving you a hint how to do it. Wait, it's check. आप check कैसे करते हैं? Check करने के लिए आपको like this is the equation, x minus 2 is equal to 7. अब हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है, 9 minus 2 is equal to 7, so 7 is equal to 7। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, दैट मीन्स हमारा जो वैल्यू है वो हमारी ठीक है। सो ये आपका सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है। नाउ आई एम डिस्कसिंग 6th क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी एक्सरसाइज। मैंने आपके पास फर्स्ट के बाद 6th क्यों लिया है, मैंने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज इस तरह का आपका जो इक्वेशन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से हैं, तो आप सेम प्रोसेस से उसको सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू डू दिस। अब इस केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पर 6 है, 6 सबसे पहले 6 है। अब हम क्या करेंगे, या तो आप इसको सबसे पहले 6 है तो अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है प्लस। अब मैंने आपको बताया जहाँ प्लस होता है हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस, इज इक्वल टू z, so it will be equal to 4 is equal to z। ये तो बेटा इसको करने का एक मेथड हो गया। और दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है, अगर आप चाहते हो कि मुझे z से ही स्टार्ट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। सो और यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। सो z इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के बाद मैंने हमेशा बोला आपको इज इक्वल टू वाला नंबर लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू के बाद 6, अब 6 ये प्लस आके यहाँ पर हो जाएगा माइनस and it will become 4. So you can check the answers in both the methods, the answers are same, so you have to do in which you are comfortable. So this is 6th question. Now I am giving you the 7th question, the solution of the 7th question. अब इस केस में क्या है, इसमें आपके पास न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। सो इसको कैसे करते हैं, इस टाइप के जो आपकी इक्वेशंस हैं उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो वेरी फर्स्ट थिंग 2x इज इक्वल टू 2x हियर। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 18 × 3। ऑलवेज जब भी आपका ऐसा कोई साइन इज इक्वल टू का साइन होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो।
So 2x is equal to 18 into 3 is how much? It's 54. So x is equal to, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड. So it will be equal to 54 by 2 and it will be equal to 2 2s are 4 and 2 7s are 14. So the value of x is 27 over here. So these are the three different patterns of this exercise. Now I am giving you some more questions of this exercise. Yes students, now we are starting with the 8th question. अब इसमें क्या है? It's very simple. Just one variable is there, as the exercise is also the one variable only. अब इसमें आपको सिंपल क्या करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आपको क्या करना है इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? आप इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1.6 इंटू 1.5. तो आप इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 15 6 is 90, 9 15 1s are 15 and 9 is 24. So decimal come over where? Decimal come over after two numbers like 1 and 2. So 2.40 is the answer of this equation. So 8th, now we will proceed to the next 9th question. अब इस केस में हमको क्या करना है? 7x minus 9 is equal to 16. So आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करना है. तो इस केस में क्या है? 7x इज इक्वल टू क्या है? 16. अब माइनस कितना हो जाएगा? प्लस क्या आएगा यहाँ पर? 9. सो 7x इज इक्वल टू हाउ मच? 16 प्लस 9 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 25. सो x इज इक्वल टू 25 बाय 7. हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हमारा माइनस हो रहा है, माइनस हमारा प्लस हो रहा है. सो इट विल बी इक्वल टू 25 बाय 7. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25 बाय 7. अभी डिविजिबल नहीं है, सो दिस विल बी द आंसर ओनली. x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 25 बाय 7. सो नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. So after 9th, 10th question is same only. So try to find the solution of yourself. If you find कि आपको नहीं समझ में आ रहा, you can give me the this question in comments. तो मैं आप उसको next समझा दूँगी. अब हम आते हैं 11th question पे. 11th question क्या है? 17 plus 6p is equal to 9. So this is also very simple. अब हम इसमें क्या करना है? इसको उठाना है. That is 6p. हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं. 6p will be equal to how much? कितना है? is equal to में क्या लिखा है? It's 9. अब this 17 will become plus 17 है, तो यहाँ पर आके हो जाएगा minus. So 6p will be equal to how much? 17 minus 9 will be equal to how much? It will be equal to 8 minus 8. अब आप देखो यहाँ पर 17 माइनस का है, 9 हमारा प्लस का है, तो 17 माइनस 9 कितना होता है? 8. बट यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो. ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है. सो प्लस माइनस इज माइनस, बट साइन कौन सा लगता है? जो बड़ा होता है. सो इट विल बी इक्वल टू 6p इज इक्वल टू माइनस 8. अब p कितना हो जाएगा? p विल बी इक्वल टू माइनस 8. अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो इट विल बिकम माइनस 8 अपॉन 6. अब आप इसको डिविजिबल करेंगे. कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं? आप इसको रिड्यूस करेंगे टू लोएस्ट फ्रैक्शन. अब आप इसको कर सकते हैं 2 4s are 8 and 2 3s are 6. तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? -4 अपॉन 3. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -4 by 3. तो मैं सब क्वेश्चंस में चेक नहीं कर रही हूँ, बट इन केस आपको लगता है कि पता नहीं मेरा सोल्यूशन ठीक आया है कि नहीं आया, तो उसके लिए आपके पास ये सोल्यूशन है कि आप जो भी वैल्यू आपके पास आई है उसको आप इसमें इक्वेशन में पुट करके देखो. अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया है, दैट मीन्स आपका जो सोल्यूशन है दैट इज करेक्ट. तो आप इस तरह से अपना सोल्यूशन खुद से चेक कर सकते हैं. अब हम फाइंड आउट करते हैं 12th क्वेश्चन. इट इज x by 3
plus 1 is equal to 7 by 15. This is the very last sum of this exercise. It's little bit different also. तो see इसको कैसे करना है. अब हम इसमें करेंगे x by 3. हमको x की वैल्यू भी निकालनी है ना, it's a variable over here. हमको इसकी वैल्यू निकालनी है. तो इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला हमेशा इज इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है वो हम लिखते हैं. दैट इज 7 by 15. अब ये प्लस है, यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा 1. जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, x by 3. अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे जो कितना आएगा 15. अब हम देखेंगे 15 के टेबल में 15 हाउ मेनी टाइम्स जाते हैं तो आता है 15 1s are 15. सो जो हमारा 1 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 1s are 7. अब 1 के टेबल 15 कब आता है 15 टाइम्स. 15 into 15 is 15. अब x by 3 is equal to 7 minus 15 will be equal to how much? It's 8. अब आप देख रहे हैं कि 7 में से 15 माइनस हो रहा है, पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस हो रहा है, प्लस माइनस इज माइनस, बट साइन कौन सा लगता है हमारा, जो बड़ा होता है. यहाँ पर हो जाएगा -8 अपॉन 15. अब हमारे पास वैल्यू अभी भी नहीं आई है, अभी उसको और हमको फर्दर सॉल्व करना है. उसके लिए हम इधर ऊपर आ जाएंगे लाइक दिस. अब हमने ये लिख लिया यहाँ पर x अपॉन 3 इज इक्वल टू -8 by 15. सो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, जहां पर आपके पास अब इज इक्वल टू का साइन आ गया और यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, इस केस में क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस. इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई. सो x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x. 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 को 3 से तो करेंगे -24. राइट. अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है. x विल बी इक्वल टू हाउ मच, -24. अब यहाँ पर ये हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आकर हो जाएगा ये डिवाइड. सो इट विल बी लाइक दिस. अब आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई एक नंबर है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप. 3 के टेबल में 3 8s are 24 and 3 5s are 15. तो यहाँ पर कितना होगा, 3 8s are 24 and 3 5s are 15. अब ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो दिस इज द वे टू डू इट. इसकी जो स्टेप्स हैं थोड़े ज़्यादा हैं, बट इट्स माय पर्सनल सजेशन कि जब भी आप कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो आप कभी भी शॉर्ट में नहीं जाओ. इट्स बेटर कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप करो. मेथड थोड़ा लंबा लगेगा बट आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे, और जिसको आप समझा रहे हो उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. So this is, we are over with this exercise. If you feel like जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, if you feel like कि आपको वो क्वेश्चंस भी मुझसे समझने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. तो I will explain you that questions also, and I will give you more questions also for practice. So you're clear with today's topic. So like my video and subscribe to my channel, that is Amita Ki Pathshala. Thank you.